नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी टीवी शो में। तो दोस्तों, भारत के पहले स्टेल्थ फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट एमका पर एक नहीं, दो बहुत ही बड़ी और क्रिटिकल खबर निकलकर सामने आई है। पहली है एमका के निर्माण कार्य को लेकर और दूसरी है एमका के ऑर्डर को लेकर। क्योंकि अब एमका के ऑर्डर में एक बड़ा पेच फंस चुका है, भारत को इस पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा। वहीं एमका प्रोग्राम की फंडिंग को लेकर भी एक छोटा सा अपडेट है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सारी खबरें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो पहली अपडेट निकलकर सामने आई है एमका के निर्माण को लेकर। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि डीआरडीओ की जो विंग है, यानी कि जो शाखा है, जिसे कहते हैं एरियनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, वो ही एमका के प्रोजेक्ट को इस समय संभाल रही है और एमका को बनाने के लिए यही एजेंसी जिम्मेदार है। तो इनकी तरफ से खबर निकलकर सामने आई है कि अब से कुछ समय पहले जो एमका लड़ाकू विमान है, उसका सीडीआर यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू कंप्लीट किया जा चुका है और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। लड़ाकू विमान का सीडीआर भारत की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो ये क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू होता है, ये बहुत सारे लड़ाकू विमानों का बार बार फेल होता रहता है। इसे कंप्लीट करना एक बड़ा चैलेंज है और भारत में अगर जल्द ही सीडीआर कंप्लीट नहीं किया सक्सेसफुल्ली तो हमारा लड़ाकू विमान का प्रोजेक्ट कई साल डिले हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बार में ही हमारा जो सीडीआर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अब इसके आगे के निर्माण कार्य को हम शुरू कर सकते हैं। क्या होगा निर्माण कार्य, इसी पर अपडेट आया है। अपडेट यह कि एडीए अब इसके प्रोटोटाइप को बनाने का काम शुरू कर सकती है, यानी कि हमारा पहला एमका उसकी असेंबली अब स्टार्ट कर दी जाएगी और असेंबली के बाद होता यह है कि फिर उसके फ्लाइंग टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि एमका बनने के अब बहुत ही ज्यादा करीब है। लेकिन इसको लेकर एक कॉन्सर्ट भी जताया गया है, वो है फंडिंग का। दरअसल बताया जा रहा है कि सरकार ने एडिशनल फंडिंग अभी तक जारी नहीं करी है और जब तक फंडिंग जारी नहीं होगी तब तक इसका जो प्रोटोटाइप है उस पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि फंडिंग जारी क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि पहले तो यही बात कही गई थी कि जब तक एमका का सीडीआर कंप्लीट नहीं होगा तब तक फंडिंग जारी नहीं होगी और एक बार सीडीआर कंप्लीट हो गया तो फंडिंग जारी कर दी जाएगी। ऐसे में हमारे हिसाब से सरकार को तुरंत इसकी बची हुई सारी फंडिंग जारी कर देनी चाहिए। तो ये था इसके निर्माण कार्य और फंडिंग को लेकर अपडेट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की जो आई है इसके ऑर्डर को लेकर। दरअसल रिपोर्ट ये है कि पहले भारत की एमका को लेकर प्लानिंग यह थी कि हम के दो मॉडल तैयार करेंगे। पहला होगा एमका मार्क 1, दूसरा होगा एमका मार्क 2 और दोनों के बीच में 5 से लेकर 7 साल का अंतर रहेगा। दोनों में मेनली क्या डिफरेंस होगा? पहला यह कि मार्क 1 में हम कुछ टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से लेंगे, जैसे कि इसका इंजन हम अमेरिका या ब्रिटेन से लेंगे। इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन बात करें मार्क 2 की तो उसमें इंजन भी 100% हमारा होगा और सारी की सारी टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि क्रिस्टल कोटिंग भी हमारी खुद की होगी। वो 100% भारतीय होगा और पहले यही तय किया गया था कि एमका का जो मार्क 1 होगा उसके हम करीबन 100 लड़ाकू विमान खरीदेंगे, वहीं मार्क 2 मॉडल के हम 100 अन्य लड़ाकू विमान बाद में खरीदेंगे। लेकिन अब रिपोर्ट ये आ रही है कि ये आंकड़ा 200 के पार जा सकता है। इसका कारण है प्राइवेट सेक्टर। दरअसल बहुत सारे जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि जो प्राइवेट पार्टनर्स है वो एमका को लेकर अभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 200 लड़ाकू विमानों का ही ऑर्डर होगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा का ऑर्डर दिया जाए और कम से कम ये 200 प्लस तो हर हाल में जाना चाहिए, तभी यह पूरा प्रोजेक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल हो पाएगा और तभी वो इसको लेकर और ज्यादा एक्साइट होंगे। और बताया जा रहा है कि सरकार भी इसको लेकर सोच रही है और इसीलिए एमका के लिए जो प्लानिंग है वो बदली जा सकती है और इसके ऑर्डर बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि इस मामले पर हमारी बारीक नजर है, जैसे ही इसके ऑर्डर को लेकर कोई फेरबदल होती है
तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।